अस्सलामुअलैकुम। बड़े ईद की खुसूसी नशियात लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपका बहुत अपना डॉक्टर एजाज वारिस, और मेरे साथ हैं कुरतुलैन। ईद मुबारक पाकिस्तान। कुरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कुरत, आपको पता है ना कि आज ईद का दिन है और खुसूसी नशियात हैं और ऊपर से पीटीवी है, सो ईद कई चांद ज़्यादा हो जाती है, क्या कहते हो, है ना? बिल्कुल, आप सेट देखें कितना खूबसूरत सजाया हुआ है उन्होंने और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो ईद का दिन होता है ना नाज़रीन, वो बड़ा एक फैमिली इन्वायरमेंट बन जाता है, और जो हमारा मज़हब इस्लाम है ना, वो हमें यही सिखाता है और यही हमारी खूबसूरती है इस मज़हब की कि ईद के दिन हम सब मिल के बैठते हैं, दोस्त रिश्तेदार, और हम सब इंजॉय करते हैं और वो तमाम जो यादें शेयर करते हैं वो सारी मेमोरीज़ में एक फीड हो जाती हैं। लेकिन ये ईद ज़रा ख़ास भी है, पता है ना क्यों? बिकॉज जो कोविड है उसने पाकिस्तान को लपेट में लिया हुआ था, लेकिन फाइनली हमारी गवर्नमेंट के शानदार इकदाम की वजह से काफ़ी हद तक कोविड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो गया है ना। जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अगर हम सेफ़ रहेंगे और सेफ्टी के साथ काम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुल्क बहुत जल्दी कोविड फ्री हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। सो स्टार्ट करें फिर। हमारे जो चांद लगाने आए हैं तमाम हमारे आप बताएं हमारे ऑडियंस को कि हमारे साथ कौन आज इस ईद के मौके पे हमारे साथ बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली। तो नाज़रीन, आज के हमारे इस नशियात को कई चांद लगाने हमारे कुछ ख़ास सुपरस्टार्स यहाँ पर लैंड किए हैं, और उनसे पहले हम तारुफ करवाएंगे अपने आज के चीफ गेस्ट का। अगर आप बात करें कल्चर की, पाकिस्तान की, तो हमारा कल्चर जो है वो पाकिस्तान की अक्कासी करता है, और हमारे जो प्रोविंशियल असेंबली है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है कल्चर को लेकर। और जब से ये हमारे पोस्ट पे आए हैं एज अ कल्चर मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो काम काफ़ी ज़्यादा हुआ है, एंड आवर स्टार्स आर रियली हैप्पी विद हिम कि इन्होंने आके काफ़ी अच्छे इकदाम किए हैं, और इस ईद को माशाल्लाह से इनकी प्रेजेंस से हमारे नशियात में कई चांद लगा दिए हैं। कौन नहीं जानता हमारे मुल्क के, हमारे पंजाब के प्रोविंशियल असेंबली के कल्चरल मिनिस्टर ख्याल अहमद कास्ट्रो साहब को। आइए उनको वेलकम करें। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे यहाँ शो में आए और कई चांद लगा दिए। नहीं, चांद क्या चांद, तो आप सब इतने बड़े, इतने माशाल्लाह अच्छे लोग सब बैठे हैं। एग्जैक्टली। तो चांद तो इन लोगों ने लगाए हैं। सही बात और है। माशाल्लाह ईद का दिन है और हमने ईद के दिन पे खुशियाँ मनानी हैं, और कोशिश ये करनी है कि अपना तो ख्याल रखना ही है, दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोरोना की जो मुसीबत है, ये पूरी दुआ भी है कि पूरी दुनिया से ख़त्म हो और पाकिस्तान से तो बहुत जल्दी ख़त्म हो, ताकि फिर हम कल्चर अपनी मिनिस्ट्री में अपने फ़नकारों के लिए कुछ कर सकें इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपकी प्रेजेंस का। उनके साथ बैठा है वो सुपरस्टार जो जब अपनी आवाज़ को सामने लाते हैं माइक के, सुना है कि माइक जो है वो इनके ताबे हो जाता है। रुलते गए आप पर चस बड़ी आई है, और ये गाना ऐसा इनकी पहचान बना कि जब भी कहीं ये होते हैं ना किसी शो में, तो मैं कहता हूँ प्लीज़ वो गाना मुझे गा के सुना दे पहले, है ना। सो सुपरस्टार्स के स्टार्स हैं, कमाल फन आवाज़ हैं, द शान ऑफ पाकिस्तान इन पाकिस्तानी म्यूज़िक, द वन एंड ओनली मलकू को ईद विश करते हैं। ईद मुबारक। थैंक यू, आपको ईद मुबारक, और पीटीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। और कैसा लग रहा है आपको आज हमारे शो में आके, और ख़ास तौर पर सर के साथ बैठे? बड़ा अच्छा लग रहा है सर से मिलके, आप दोस्तों से, बाकी दोस्त बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू जी। उनके साथ बैठी है एक धान पान सी लड़की, नाजुक सी है लेकिन काम बहुत बड़े कर रही हैं, द वन एंड ओनली जवेरिया अख्तर। ईद मुबारक जवेरिया। खैर मुबारक आपको भी। कैसा लग रहा है शो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू इतनी फॉर यंग हैविंग एज में मी। इतना काम कर लिया, मुबारक हो इसकी भी। थैंक यू सो मच। अभी बहुत कुछ करना है, अभी तो बस स्टार्ट है। सो थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। यू वेलकम। अब चलते हैं अपने दाएं जानिब, यहाँ पर चलते हैं। एक ऐसी आवाज़, वो भी सुपरस्टार हैं, सिंगर हैं और दिलों में बसती हैं फॉर श्योर, और अपने तमाम गानों से आज तक राज करते आई हैं यहाँ पर हमारे दिलों में। कई लाजवाल फिल्में, कई लाजवाल गीत, अगर हम बात करें तो इनकी पहचान है चूड़ियाँ, चोर मचाए शोर, और बहुत लंबी लिस्ट मेरे पास है। और कुछ गाने तो इनके ऐसे हैं जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। वे फड़ मेरी बाँव माया, क्या बात है। हमारी बहुत ही अपनी सुपरस्टार सिंगर ऑफ पाकिस्तान सायरा नसीम। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सबको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जितने भी देखने वाले हैं सबको बहुत ईद मुबारक। ख़ास तौर पे उन लोगों को बहुत ईद मुबारक जिनके क्योंकि उनको अल्लाह मियाँ सब्र भी दे, हौसला भी दे, जिनके बहुत सारे ऐसे इस कोविड की वजह से शहीद हो गए हैं। Exactly. वो शहीद ही हुए हैं, मैं ये समझती हूँ। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। उनको बहुत बहुत ईद मुबारक, और अल्लाह उनको सब्र दे, हिम्मत दे। जो मुल्क से बाहर हैं उनको भी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और अल्लाह पाक इस बीमारी को पूरी दुनिया से ही ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे मुल्क में अगर कॉमेडी की बात की जाए तो ये इस वक्त राज कर रहे हैं हमारे दिलों पे।
जब कॉमेडी करते हैं तो फिर ऐसा कर जाते हैं कि चेहरे पे हंसी आ जाती है। अनगिनत ड्रामे, अनगिनत परफॉर्मेंसेस, और आजकल कई हमारे ऐसे शोज़ चल रहे हैं टीवी पे इस वक्त कुरत के, जहाँ पर इनको देखते हैं हम कहते हैं वाह क्या बात है इनकी। द लेजेंड ऑफ कॉमेडी, हमारा फ़ख्र है ये पाकिस्तान, सखावत नाज को कौन नहीं जानता। सर ईद मुबारक, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी ईद मुबारक, और हमारे देखने वालों को, चाहने वालों को जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर है उनको भी ईद मुबारक। जो कैमरेमैनों को ईद मुबारक, वो लाइटमैनों को ईद मुबारक, वो जो पीछे बक्से पड़े हैं उनको ईद मुबारक, जो लाइटें पड़ी हैं उनको ईद मुबारक, फूल लगे उनको ईद मुबारक, ये साथी हैं, और जो उड़ कोठे तो कामा भी उस कान भी ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। और पाकिस्तान के जितने रहने वाले लोग हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। ख़ास तौर पे हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हुए, इनको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ये जो वबा हमारे मुल्क में फैली हुई थी और उस पर काफ़ी कंट्रोल हुआ, और जितनी बाकी रहेगी अल्लाह मियाँ इसको भी हमसे आमीन। देखा आपने नाज़रीन कि हमारे जितने भी गेस्ट आ रहे हैं वो आप सबकी सेफ्टी के लिए दुआ कर रहे हैं, बिकॉज कोविड फ्री पाकिस्तान हमारी गवर्नमेंट का ख्वाब है, एंड आई एम श्योर बहुत जल्दी ये ख्वाब पूरा हो जाए। और मैं ये भी कहूँगी जो डॉक्टर हजरात और जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, अल्लाह इनको सबको ज़िंदगी दे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे, क्योंकि डॉक्टर हजरात बहुत एक बड़ा आला काम कर रहे हैं, आला काम कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह उनको बहुत हिम्मत है, बड़ी हिम्मत है, बड़ा हौसला। बेशक वो अपने आप को शॉपर च पैक करके कम कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत है उनका, हौसला, और उनको हमें साथ में चाहिए। पाकिस्तान में क्या होगा आइंदा, जाना चाहती है? पाकिस्तान में क्या होगा? आना ही होगा कुछ। पाकिस्तान से कोरोना कब जाएगा? हमारे स्टार्स का आखिर जो सितारा है वो कहाँ तक जाएगा? इन सब कुछ जानने के लिए हम जाएंगे पाकिस्तान की लीडिंग एस्ट्रोलॉजर के पास। ये भी नंबर 1 है अपने काम में, बहुत आला काम कर रही हैं, और कौन नहीं जानता सादिया अरशद जी को वेलकम करेंगे उनको आज की इस ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम जी, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, सब देखने वालों को। और सिर्फ जो हम सब इकट्ठे बैठ के जो हम मिलते हैं, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, हम आप सब आपस में बांटते हैं। सही बात है। मैं समझती हूँ कि इससे भी जो गम बांटो या खुशी बांटो, इससे जो एक प्यार बढ़ता है ना, उसकी कहीं मिसाल हमारे मुल्क में नहीं मिलती है, हमारे कल्चर में नहीं मिलती है, हमारे मज़हब में नहीं मिलती है। और आई थिंक वी आर ब्लेस्ड इन दैट सेंस, अल्हम्दुलिल्लाह। कोविड ने एक चूँकि मैं समझती हूँ इससे एक ज़रूर फ़र्क पड़ा, हम जो सब आपस से मिलके बैठ गए ना, इकट्ठे घरों में बंद हो गए, रिलेशन क्लोज हो गए, तो ये एक फ़र्क ज़रूर पड़ा। लेकिन हमें इससे लेसन लेना चाहिए। लेसन ये मिलता है कि कहीं पे भी किसी को भी, हमारे जो बड़े होते हैं ना, मैंने जो इस चीज़ में फ़ील किया कि उनको शायद बहुत भूल गए थे, हम लोग पीछे हो गए थे, और इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। तो अपनों को, बड़ों को हर चीज़ में अपने साथ रख के उनकी दुआएं लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और इस चीज़ को मैं, चूँकि ईद का मौका है, उन लोगों को नहीं भूलिए। मैं गुजारिश करूंगी सबसे, और मुझे पता है आप लोग सब इस चीज़ में कहीं ना कहीं कोशिश भी करते हैं, क्योंकि हम लोग सब कहीं ना कहीं सोशली इस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। उन लोगों को प्लीज़ काइंडली मत भूला करें जो कि कुर्बानी नहीं कर पाते हैं और मजबूर होते हैं, और सफ़ेद पोश जो नीडी हैं, जो नीडी होते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी प्रेजेंस का, थैंक यू फॉर कमिंग। सर सर आप पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। सर, कोविड फ्री पाकिस्तान ख्वाब था, अब वो ख्वाब काफ़ी हद तक अब मतलब करीब करीब आ रहा है। आई एम सो हैप्पी कि लास्ट ईद पे केसेस काफ़ी ज़्यादा थे और इस ईद पे तो काफ़ी कम हो गए हैं। सो सर, क्या इकदाम गवर्नमेंट कर रही है इस वक्त इस तमाम चीज़ को कंट्रोल करने के लिए? देखें, कोई भी जंग जब तक अवाम उसके साथ ना हो वो नहीं जीती जाती। एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। और इस जंग को जीतने के लिए सबसे पहले हम सब लोगों को, हमारी आवाम को इस पे जोर देना चाहिए कि हम सब ने कोविड को ख़त्म करना है। और मैं समझता हूँ कि मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जितनी मेहनत कोविड को भगाने में, और उनकी कोशिश थी कि कोविड भागे, मुश्किल वक्त था, लेकिन मुल्क में इंडस्ट्री भी चलती रहे, बिल्कुल रोज़गार लोगों को मिलता रहे। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इंडस्ट्री भी चलाई, और बहुत मजबूर हो के अगर बंद करी तो 5, 6, 10 दिन के लिए बंद की, लेकिन उनकी कोशिश थी ये चलती रहे।
और फिर मैं कहूँगा कि इस अवाम ने इस जंग को जीतना है, और ये सबसे पहले तो जंग हम अपने लिए हैं। बिल्कुल। जब तक हम खुद नहीं ख्याल करेंगे तो कोई भी डॉक्टर या कोई भी गवर्नमेंट आप लोगों का ख्याल नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, खुद जब तक हम खुद सेफ्टी के लिए नहीं जाएंगे ना, हाँ। तब तो कुछ भी नहीं कोई कर सकता। सबसे सही पहले कह आप खुद उस चीज़ को प्रोग्रेस में लाएं, तो फिर वो चीज़ें आगे जैसे चलती अल्लाह हैं। ताला ने फरमाया कि पहले गेट को ताला लगाओ, फिर मेरे हवाले करो, सही सही कि फिर आप कहो कि ये आपके हवाले, पहले आप खुद भी तो कुंडी लगाओ ना। सही बात है, हमें घर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, जो हमने करना है उसको लेवल पर जाकर। ज़बरदस्त हो गया। मलकू, आप पे आते हैं कि आज की ईद और बचपन की ईद क्या डिफरेंस लगता है? आई एम श्योर बहुत डिफरेंस होगा वैसे तो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। पहले ईद ये कि लेते थे और आज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बांटते हैं, ना सिर्फ अपनों में बल्कि और भी अल्लाह ने जो दिया है उसका शुक्र अदा करते हैं। और मैं तो हर हवाले से बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी, शोहरत दी, और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने गांव में जाता हूँ, उनके साथ ईद गुजारता हूँ। वाह। और वो जो पुराने मेरे दोस्त सारे हैं उनसे मिलता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। मतलब मैं आज इस पीक पे जाके इतनी पॉपुलैरिटी लेके भी मुझे सुकून वहाँ पे ही आता है। हर बंदा जो अपने ओरिजिन की तरफ जाता है ना, अपने न्यूक्लियस की तरफ जाता है, तो सही बात उसे है। सेटिस्फेक्शन होती है। तो मुझे वहाँ जाके सेटिस्फेक्शन होती है। सही कह रहे हैं, रूट्स के पास जाना सही माना। रियाज, मैं भी यही बात आपसे करने लगी थी कि इंसान को अपनी रूट्स नहीं भूलनी सही चाहिए। बात आप जहाँ जितनी मर्जी पॉपुलैरिटी आपको मिल जाए, लेकिन आपकी जो रूट्स होती हैं ना, वो हमेशा रहेंगी। तो आपको कहते हैं ना कि आपको आसमान में उड़े पैर ज़मीन पे होने चाहिए आपके, Exactly, ठीक है? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक है। वो तो इतना लंबा बंदा नहीं होता। आसमान पे उड़े बस सोच को लेके जाना चाहिए वहाँ तक। सही बात। होना चाहिए। ये आपकी बात अच्छी थी। अपना क्या नाम है आपका? खुरक? कुरत ही है। कुरत, कुरत। अच्छा, मैं क्या कह रहा खुरक। ये देखिए जी, मोहब्बत भरा जो पैगाम होता है ना, ये मिलजुल कर एक दूसरे को पहुंचाना चाहिए। हौसला अफजाई जो होती है ना, वो बंदे को आधा जिंदा कर देती है। अगर आप पंजाबी में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हमें नहीं, पंजाबी में बोल तो सकता हूँ मैं, केड़ा थता। नहीं, वो चंगे ही तां लगता है ना, मतलब। अच्छा, हाँ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ। गुड हो गया। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है, तो बंदा कहे ना, बीमार आदमी के पास जाके कहेंगे यार अब आप पहले से बेहतर है, आपके चेहरे की रंगत भी अच्छी हुई है। तो मेरे ख्याल में वो 75% बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है। अगर उन्होंने कई पेंडू जेडे मिलन आते हैं ना, मलकू भाई तो डर गए पीएचडी करके बैठे हुए। तो आंदे ही पहले कहते ओए होए हो तू तो रह ही गया यार। वो बेचारा पहले ही मंजे ना लगा, उन्होंने कहना तू तो रह ही गया यार, ओए हो। तो माइयां बेचारियां ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰਨੋਂ ਟੁਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਰਨਾ है। तो ये जो हिम्मत है ना, हौसला, ये एक दूसरे को देना चाहिए। इससे आसानियाँ भी पैदा होती हैं और हिम्मत भी बढ़ती है। ये जो कोरोना को हम मिलजुल कर हिम्मत देकर ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह ये हम साडे मुल्क जो इंज दौड़ेगा जिमें तो सस्तियाँ चीज़ां दौड़ियाँ ने। वैसे भी आवाम सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वैसे भी जब नीयत साफ हो ना, जी, तो अल्लाह ताला अपनी मदद खुद शामिल कर बिल्कुल, देता है। बिल्कुल। और हमारे खान कोई साहब शक की नहीं है। नीयत साफ थी। उन्होंने एक ही बात कहते थे, डरना नहीं, एग्जैक्टली। ठीक है, और इसे भगाना है। और आपने देखा कि दुनिया ने हमारे मुल्क को, हमारे वज़ीर आज़म की पॉलिसी को अप्रिशिएट किया, ठीक है, दुनिया ने। और ये फर्स्ट टाइम हुआ, वरना तो हम हर चीज़ में आखिरी नंबर पे ही होते थे। हमने तो खान साहब की बात पे अमल किया। 70,000 का बिल आ गया, उन्होंने डरना नहीं, मैं डरिया नहीं, मीटर ला के लग जी जी। ऐसे कुछ फैलाते हैं, ठंडी हवा गली से दिन गर्म में जरा सायरा जी पे आते हैं। सायरा जी, मुझे बताएं कि घर में क्या मामूलात होती हैं ईद पे, कैसे सुबह क्या घर में बनता है, ख़ास क्या रूटीन होती है आपकी? आज तो ज़ाहिर है कुर्बानी की ईद मुझे सुबह कलेजे की खुशबू आती है घर में।
जाहिर ही बात है वो सुन्नत है, वो तो खानी पड़ती है दोपहर को, हर सूरत जब कुर्बानी करे, जो कुर्बानी करता है उसको खानी पड़ती है। तो बाकी ये है कि ये जो कुर्बानी करते हैं, हम तो खाते ही रहते हैं, गोश्त रोज़ ही बनता है घर में, सब कुछ ही होता है। ये गरीबों का हक है, जिनका हक है उनको देना चाहिए। तो ज़्यादा ये नहीं कि लोग तो फ्रिजें भर लेते हैं, जी हमारा पता नहीं ये कितने दिन चलना है, महीना चल जाएगा, ये ना करें खुदारा, जिन लोगों का हक है उनको दें। बल्कि वो ये भी करते हैं, रानी अपने फ्रिज में रख हाँ लेते जी, हैं, रान दूसरा पूरी गोश्त पूरी आम लोग देते हमने हैं। मसाला लगवा के और अब ये इसको वो रोस्ट लोग करवाना, हैं जो ये करना है। रोज गोश्त खाते हैं। हालांकि जो फरमान है वो ये कि सारा गोश्त मिक्स कर 3 हिस्सों में, ये नहीं कि आप अच्छा अच्छा निकाल लें और हाँ, वो सारा मिक्स करके मछलियाँ काट लेती हैं, बाकी उसमें से हिस्सा दे बांटे सारा इधर करिए, इसका मतलब इधर होता है। देखो ना जरा मछलियाँ कर लेती हैं तो मैं बाकी सारा दे दे। मछलियाँ कड़ी मैं कि चपड़ते रहना मटन दी मछली। अच्छा मटन की मछली की बात हो रही है, बिकॉज आज सिर्फ खाने की बातें हो रही हैं, हाँ। बिकॉज ईद का त्यौहार तो फॉर श्योर ऐसे होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जब इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ें बैठी हों तो मेरा क्यों ना थोड़ा अब स्टार्ट किया जाए म्यूज़िक की बीट को। सो पहले लेडीज़ फर्स्ट का मंत्र अपनाता हूँ मैं, और आपको दावत देंगे अपना ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट गाना पे फड़ मेरी बाँ मैया पे कॉमेडी का राज है। रात 11 बजे का स्लॉट आप लोगों ने संभाल लिया है, क्या कहते हैं? अब बताइए ईद पे भी इवन बहुत सारे प्रोमोज में आप लोगों के शोज के ही प्रोमोज चल रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि एकदम से क्या ट्रेंड आया कि कॉमेडी ने एकदम से रूल आउट कर दिया बाकी शोज को? ये चाहने वालों की मोहब्बत है और अल्लाह ताला का ये करम कि रिस्क का कोई ना कोई रास्ता बनना होता है, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ते निकाल देता है। जिस तरह थिएटर हमारा थोड़ा सा वो नीचे जा रहा था और वो डिस्टर्ब हो रहा था काफ़ी ज़्यादा काम, अब वो जो इज़्ज़त के साथ जिन्होंने काम किया था वो अब नहीं करना चाहते थे, या अभी कर भी रहे हैं, लेकिन उनके दिल की उनकी मर्ज़ी के हिसाब का वो काम नहीं हो रहा था। तो अल्लाह ताला ने ये रास्ता नया रास्ता दिया हमें, मतलब कि प्लेटफॉर्म मिला टेलीविज़न के हिसाब से, इसमें हम लोगों की इज़्ज़त भी बरकरार हुई। बिल्कुल, मतलब वो कहते थे थिएटर गंदा हो गया थिएटर, अब वो थिएटर के लोग हैं जो टीवी पे कर रहे हैं, वहाँ पे तो वो नहीं गंदा कर रहे हैं, वहाँ पे तो वो बहुत फैमिली के लिए कर रहे हैं, साफ़ सुथरा कर। इसका मतलब ये है कि आर्टिस्ट है वो अच्छा काम भी करना जानते हैं, अगर आप जो करवाना चाहेंगे वो कर देंगे। तो अब कई जगह पे जब सर जी आए हैं अलहमरा में, वहाँ पर भी फैमिली खेल होना शुरू हो गए। जब तक ऊपर कोई ऐसा बंदा नहीं होगा ना जो कहेगा कि हमें जी अच्छा काम चाहिए, तो उस वक्त तक काम अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि पहले हमें डायरेक्टर्स का बहुत डर खौफ होता था और डायरेक्टर को पूरी अथॉरिटी होती थी कि वो जिसे चाहे वो निकाल दे ड्रामे से, फिर उनकी मर्जी के खिलाफ काम करना बहुत मुश्किल होता था, फिर राइटर होता था, ये सब गायब हुए, तो थिएटर का ये हाल हो गया। अब हम टेलीविजन पर आ गए, स्टेज ड्रामे देख लें हम तो इतने। देखिए मैं तो हैरान होता हूँ कि YouTube पे आप लोगों के शोज के जो व्यूज हैं वो मिलियंस में जाते हैं। जी हाँ। और ये फिल्मबत्ती भी खुद से जो करते हैं, इतनी खूबसूरत और इतनी आमद होती है ना इन सब। आमद जो होती है, कॉमेडी असल में सायरा जी लिखने में आती नहीं है, ये फिल्म आमद होती है। ये जितना भी बड़ा राइटर होगा इन सब की बड़ी, और हम आपके फैन हैं, आपको पता है। गल है मगर मैं ताड़े सारे दी बहुत फैन है, सही बात है। अच्छा मलकू, एक बात है कि कुछ सिंगर्स ऐसे ब्लेस्ड होते हैं कि कुछ गाने उनकी पहचान बन जाते हैं, और आप भी उनमें से एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ डज इट फील कि इस तरह से एक गाना जो कि आपकी शनाख्त बन गए, 2-3 गाने बल्कि शनाख्त बने आपके खास गाने, काला जोड़ा जो आप कह रही थी, काला जोड़ा मुझे बहुत पसंद है, जो ये तो रूलते गए हैं तो रिकॉर्ड तोड़ दिए ना। सो कैसा लगता है इस ब्लेसिंग के साथ? बड़ा अच्छा लगता है उस मालिक का, जैसे सखावत भाई कह रहे थे कि जैसे कॉमेडी है वो लिखी नहीं जा सकती, वैसे भी गाना जो है आमद होती है। अगर जो बैठ के लिखते हैं वो साजिशें होती हैं, वो इंसान साजिश कर रहा होता है, पोइट्री नहीं होती। तो मैं क्योंकि रोज़मर्रा, क्योंकि मेरा जो ओरिजिन है वो गांव से है, लाहौर आके एजुकेशन सारी मेरी लाहौर की है, मास्टर इन इंग्लिश, और मैं टिपिकल अपना पंजाब गाता हूँ, मुझे फ़ख्र है इस बात पे। और अल्लाह ने मुझे बहुत सी चीज़ों से नवाजा है, जिसमें आवाज़ है, आमद है, मतलब लोग प्यार करते। मैं गाता बहुत सिंपल हूँ ताकि हर बंदे को, कॉमन बंदे को भी समझ आ जाए। रोलते गए हैं, चस बड़ी आई है। ये आपने ये किस तरह से आपका खुद का कॉन्सेप्ट है, आपने कैसे लिखा, ये क्या था ये? कि वैसे ये दिल को बड़ी बात लगती है, रुलते गया पर चस बड़ी आई, आप सबने ये लाइन पढ़ी होगी, हर ट्राली के पीछे, हर बस के पीछे लाइन लिखी होती है। अब हुआ क्या कि मैं, मुझे बड़ी चीजें ना लाइक करता हूँ, कॉमन होती हैं, तू लंघ जा साड़ी खैर है। तो मैंने कहा यार मुझे स्ट्राइक किया, मैं जाग रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर फाइनली वो हो गया कि पहला प्यार किसी को नहीं भूलता,
इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा मरदा है उदों जदों होंदी बेवफाई है। क्या बात है, रुलते गए हैं पर 50 से बढ़ पचास गया। बढ़ गया है। नहीं उधर देखें रुलते गए हैं। लेकिन इसमें पहले इश्क दी गल कीती है, पहले अपने कीती है। नहीं मेरा सब कुछ इश्क होता है। धुन का इस्तेमाल किया वो भी बड़ी पॉपुलर थी, पॉपुलर मैडम नूरजहां जी क्या का बात है। गाया हुआ वो गाना, और उसमें बड़ा फिट लगा। यही बात होती है कि क्योंकि लोगों को याद होती हैं कुछ चीज़ें, और जब वो नहीं आती, जिद्दत आती है, इनोवेशन होती है, तो लोग उसे पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। जब से आपने ये सीट संभाली है कल्चर की, काफ़ी इकदामात नज़र आ रहे हैं जो कि अच्छे अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता कोविड फेड आउट हो रहा है, सो अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे स्टार्स के लिए, सुपर स्टार्स के लिए, क्या नई चीज़ें आने वाली हैं कुछ? सब देखें इसमें ना, अब मैं तो एक एकेडमी बनाने जा रहा हूँ, अच्छा, नाइस। तो जिसमें जितने सीनियर हमारे एक्टर होंगे, गुलकार होंगे, वो अपने जूनियर्स को सिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको इंशाल्लाह ताला 28 अगस्त को मैं 4-5 सूबों का कल्चर शो करने जा रहा हूँ लाहौर में, एक लैब बनती है इसके लिए। जिसमें हमारे पंजाब की तरफ से आप दोनों की वजह से, इस पीटीवी की वजह से दोनों को हम बुलाएंगे उसमें भी, और ये हमारे पंजाब का उधर इंशाल्लाह ताला नाम रोशन करेंगे दोनों। तो उसमें हम सब सूबे का कल्चर को लेके आएंगे। जो कौमें अपने कल्चर को भूल जाती हैं वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम किसी अमीर की शादी पे चले जाएं, किसी गरीब की शादी पे चले जाएं, किसी पढ़े लिखे की शादी पे चले जाएं, किसी अनपढ़े की शादी पे चले जाएं। आपने देखा है कि जब शादी हो रही थी इंडियन कल्चर ही वहाँ पे बज रहा होता है, गाने बज ठीक है, वही और गाने बज रहे हैं, वही बज रहे हैं। और लेकिन हम बट सर एक अच्छी बात की जो आप लोगों ने की है कि फाइनली किसी ने ये इकदाम किया कि हमारे रेडियो टीवी पे पाकिस्तानी म्यूजिक ही चलता है। सो वी आर सो हैप्पी ऑन दिस कि हमें सब गाने लोगों को अब याद हैं, आपके गाने सब। लेकिन सर मैं एक बात अब करूँगा कि अगर आप अब आज के दौर में अगर चेक करें तो बहुत कम इंडियन कंटेंट आ गया। वही मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, उसको फोक ने आके अल्हम्दुलिल्लाह सराइकी ने तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया। इंडिया खत्म कर जो दिया। सारे करते हैं ना वो खत्म हो गए खत्म हैं। कर दिया। फोक ने खत्म कर दिया। अब तो बल्कि हमारी शादियों पे कवाली नाइट भी होती हैं, या। और दूसरे हमारे अब होती ही कवाली हाँ, नाइट, मैंने वही अब करते ही कवाली। कवालियाँ ही करते हैं। असली कवालियाँ शुरू कर दी। हमारे जो अपने जो सिंगल हैं उनको भी बुलाते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमने इसे प्रमोट करना है इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह ने हमें अपने मुल्क में तो बकौल इनके के अब लोग सुनने लग गए हैं, हमने पूरी दुनिया को सुनाना है, ठीक है, हमने दुनिया को सुनाना है। और मेरी ख्वाहिश है ये कोविड ख़त्म हो, मैं अपने फनकारों को कनाडा भेजूं, मैं लंदन भेजूं, जहाँ पे वो अपने आप को मनवाएं और लोग देखें और ये पैसा कमाएं और मुल्क में लेके आएँ। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि पहली दफ़ा कल्चर पॉलिसी लेके आ रहा हूं मैं इंशाल्लाह, जिसमें, और कल्चर कैलेंडर भी लेके आ रहा हूं जिसमें मैं हर इवेंट को लॉक कर दूंगा, वो पूरे साल के लिए होगा, जी इस पे भी जरूरी है। हमें पता होगा ना पूरे कब क्या साल होने के लिए वाला है। होगा। एग्जैक्टली आपको पता होगा कि इस दिन ये इवेंट होगा, कहाँ जाना है, और फिर इंशाल्लाह ताला उसमें मैं अपनी गवर्नमेंट से भी नहीं पैसे लूँगा, उसे मैं ऐसा करूँगा कि वो खुद पैसे जनरेट करें। तो इंशाल्लाह ताला। और ऐसा भी सर, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, ऐसा भी होना चाहिए कि जो हकदार है ना उनको तमगा इम्तियाज़ मिलना चाहिए, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, कि बजाय कि हर किसी को उठा के देने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने तो बहुत मेहनत की तो जाके सदारती तमगा इम्तियाज़ मिला मुझे। खान साहब को दरख्वास्त करूँगी कि उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हकदार को हक दें। ये जो खान साहब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जो नीचे वाले लोग उन्होंने क्या कहना है, उन्होंने देखे खान साहब का नहीं है इसमें, उनका नहीं है। देखिए जो उन्होंने ज्यूरी में बैठते देखें हैं इमरान खान ने जो बंदे लगाए हैं, जैसे हमें लगाया है, हमें तो हम खान साहब को पैगाम हमें दे रहे हैं। जिम्मेदारी दी है, तो अब हमारा भी तो है ना कि फर्ज है कि उनकी ईमानदारी से वो चीज़ पहुँचाएं जो जिन लोगों का हक है वो उनको मिले। ये सर जो जितनी अभी आपने सारा बताया, इसके साथ मैं ये दुआ करता हूँ कि आपके इर्द गिर्द वो लोग आएँ जो आपको इस बात को समझाएं कि भैया ये हकदार है, ये है, बल्कि आप भी कुछ समझते हैं। एक मैं बात कहूँगा, देखिए मेरे ऑफिस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, बिल्कुल ठीक है, आप आएँ, मेरे घर के दरवाजे भी खुले हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 40 साल में अपने गेट को बंद नहीं देखा। माशाअल्लाह, मेरे गेट का दरवाजा खुला होता है। क्यों अंदर को सोफे नहीं पे सोफे पे या भी फैसलाबाद दिया, मैं भी फैसलाबाद चलिए मोहब्बत ले रहे हैं ना। इनसे हमें नजर आ रहा है कि जी कुछ करेंगे, अल्लाह करे, करेंगे, लग रहा है उनकी बातों से भी लग रहा है। बात यह है कि देखिए
कोई बंदा कुल्ले अक्ल नहीं होता, सही कह रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों की फील्ड है, ठीक है, आप लोगों को पता है। मैं आप लोगों से मिलकर इंशाल्लाह ताला वो काम करूंगा जो आने वाले फनकार आप लोगों को भी याद रखें कि हम लोगों ने मिलकर ये काम आमीन जी, आमीन। इसके साथ तो वैसे अच्छा लगता है। मज़ा आया, लेकिन मुझे ज़्यादा एक बात करनी है आपसे नाज़रीन। ईद कुर्बान नाम है एक एहसास का, और वो कहते हैं ना कि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी कीजिए। और वही बात है जो सबने की हैं कि 3 हिस्से करने हैं और इक्वली डिवाइड करने हैं। रिश्तेदारों को, गरीबों को, जिनके घर में खाना पूरे साल उस तरह से नहीं मिलता उनको गोश्त, उनको दीजिए। ये जो एहसास होगा ना घर आपको इस तरह बांट के, वो बहुत खूबसूरत एहसास होगा। सेकंड थॉट, कोविड फ्री पाकिस्तान हमारा ख्वाब है। सर ने कह दिया है कि बहुत सारे इक़दाम कर रहे हैं वो, इंशाल्लाह हमारा ये ख्वाब बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे नहीं जाना, विदा करना आप सबको। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स भी करना है कि आप लोग सब हमारे वो फ़ख्र हैं, आप 6 के 6 लोग जिन पे पाकिस्तान को नाज है। हर फील्ड में आप लोग एक्सेल कर रहे हैं, वी आर प्राउड ऑफ़ यू। और अल्लाह हाफिज़ करेंगे पाकिस्तान को, लेकिन चस्प तो हमने लानी है ना। तो आ जाइए फिर महफिल को सजाने के लिए।